हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर HTTP क्लाइंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा HTTP क्लाइंट फीचर होता क्या है। इसको यूज़ करने के लिए कंट्रोलर राउट और व्यू बनाएंगे, इस फीचर को यूज़ करके देखेंगे और बात करेंगे HTTP क्लाइंट फीचर के साथ में API कॉल कैसे होती है। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ मेरे से दो क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन, API क्या होती है? किसी किसी को इसके बारे में पता होगा, किसी किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा। सो फटाफट से सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस पार्ट में मैं बता दूंगा, बट अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पार्ट बना चुका हूँ API के ऊपर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसके बारे में समझ पाओगे। वहां पे ये बताएगा कि API क्या होती है, क्या यूज इनका होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ। API बनाते कैसे हैं वो हम लोग लारावेल की इसी प्लेलिस्ट में आने वाले पार्ट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चीज, कौन सी API हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं? ये वाली API। इसका लिंक मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बट अगर आप इंटरनेट से के ऊपर सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी APIs मिल जाएंगी, ये भी मिल जाएगी। उन APIs का यूज करके भी आप लोग इस फीचर को समझ सकते हो, इस फीचर को यूज में ला सकते हो। ठीक है। अब अच्छा, ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HTTP क्लाइंट फीचर करता क्या है, ये होता क्या है? ये एक लारावेल का फीचर है, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, और ये APIs को कॉल करता है लारावेल के अंदर। ठीक है। अब APIs क्या होती है, इनको कॉल क्यों करना होता है? API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसा यहाँ पे जो लास्ट में आई का मतलब है इंटरफेस, यानी कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में ये इंटरफेस देता है। अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं, जो API होता है ना, ये डाटा को पास कर सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एक फ्रेमवर्क से दूसरे फ्रेमवर्क के अंदर, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अंदर बेसिकली जेसन फॉर्मेट का डाटा होता है जो ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है। तो अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ काम करा हुआ है और उसको आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करना चाहते हो तो API के साथ कर सकते हो। अगर आपने एक प्रोजेक्ट में कुछ डाटा रखा हुआ है, उसको दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे फ्रेमवर्क में, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो तो वो आप लोग API की हेल्प से आराम से यूज कर पाओगे। कुछ ऐसा डाटा होता है API का, और इस डाटा को, इस फॉर्मेट को ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से समझ लेती हैं। ठीक है जी, ओके। आपको इसके बारे में पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोलर राउट और व्यू बना लेते हैं। ठीक है। देन मैं यहाँ पे आके प्रोजेक्ट को एक बार स्टॉप करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक। जो ये API है ना, ये आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर यूजर्स की लिस्ट है, तो मैं इसका जो कंट्रोलर का नाम है वो यूजर्स ही बना देता हूँ। मेक यूजर कंट्रोलर, एंटर करूंगा। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ करा, मेक कंट्रोलर भूल गया। मेक देन कंट्रोलर और स्पेस कंट्रोलर नेम। ठीक है, ये कंट्रोलर बना दिया, बहुत बार वैसे पहले ही बना चुके हैं। देन फटाफट से मैं इसी नाम से एक व्यू ही बना देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम यहाँ पे रख देता हूँ यूजर। ठीक है। अब ये कहाँ बन गए? कंट्रोलर था हमारा ऐप HTTP यूजर कंट्रोलर, ये वाली फाइल बन गई। और व्यू कहाँ बन गया? रिसोर्सेज व्यूज यहाँ पे बन गया। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ फंक्शन गेट यूजर। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग हमारी API कॉल करेंगे HTTP क्लाइंट की हेल्प से, बट अभी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे यूजर गेट फंक्शन। ऑलराइट, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारे राउट वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे लिखूंगा यूज एंड देन यूजर कंट्रोलर। और इसको यूज करना कितना आसान होता है, बहुत, बस एक राउट बनाओ एंड देन इसको कॉल कर पाओगे, राउट कोलन कोलन गेट। और इस तरीके से हम लोग इसका नाम दे देंगे जैसे कि यूजर्स। ये मैंने राउट दे दिया और यहाँ पे एरे बना के कोलन कोलन क्लास कंट्रोलर के बाद देन सेकंड पैरामीटर के अंदर जो हमारे यूजर का नाम था, फंक्शन का नाम था, वो डाल दिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड दैट्स ऑल। अब मैं इस सर्वर को एक बार क्लियर रन करता हूँ फिर से, PHP आर्टिसन सर्व, और देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली यूजर्स, और आप देख सकते हो यूजर फंक्शन, यूजर गेट फंक्शन ये कॉल हो रहा है। ठीक है। तो ये तो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे API कॉल करनी है। तो API कॉल करने मतलब HTTP क्लाइंट की हेल्प से API कॉल करनी है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे यूज एल्यूमिनाइट। ठीक है। सिंपली अगर आप चाहो तो इसको भी कॉपी कर सकते हो, बट ठीक है, इसको कॉपी नहीं करना चाहते तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज ना मैं टाइपो कर दूंगा यार। देन उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे सपोर्ट एंड फसाड
स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, या इसका एफ कैपिटल आएगा, ठीक है, फसाड, एंड देन यहाँ पे लिखोगे HTTP, ठीक है, ये हो गया। अब ये जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो एक यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो रिस्पॉन्स, यानी कि जो API से हमारे पास डाटा मिलेगा उसको हम लोग रिस्पॉन्स बोल के चल रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। देन क्या करना है आपको, HTTP:// और इसके बाद में API का सिंपल सा पाथ डाल दो, जो मैंने कि ये वाला रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे डालूंगा इस तरीके से, और ये हमने API का पाथ डाला, और जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया ना, इसको सिंपली आप लोग रिटर्न को पास कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एंड देखो यहाँ पे सेम डाटा मिल गया जो हमें यहाँ पे मिल रहा था। आप चाहो तो इनको कंपैरिजन भी कर सकते हो। नेम, यहाँ पे यही नेम है, यूजर नेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग, थोड़ा ब्लैक दिखा रखा है, ये मेरे ब्राउजर की थीम के हिसाब से, ये लारावेल वाली थीम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, बट हमारे पास सिंपली कहने का मतलब ये है कि डेटा यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब डेटा के इसमें ना बड़ी सारी चीजें होती हैं। एक तो इससे आप बॉडी निकाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी पूरी बॉडी आ गई। अगर आप यहाँ पे करोगे स्टेटस, तो इसका स्टेटस आ जाएगा कि स्टेटस इसका 400 आया, 200, अगर जब API कॉल होती है प्रॉपरली 200 आती है। अगर कुछ में कुछ एरर है सर्वर साइड में 500 आता है। अगर वो पेज नहीं मिल रहा, API का पाथ नहीं मिल रहा, तो 404 आता है इस तरीके से। यहाँ पे हेडर्स की क्या क्या हेडर्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करे हैं, ये चाहो तो इससे आपको हेडर मिल जाएगा। ये इसके सारे के सारे हेडर्स हैं हमारे, ठीक है, ओके। अब हेडर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट पॉइंट हमारा API कॉल करना। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ बॉडी, और आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को ना, रिटर्न को यहाँ से हटा के रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, जो हमारे पास बॉडी आ रही है, और यहाँ पे रिटर्न करूंगा। रिटर्न के अंदर व्यू पास करेंगे, एंड व्यू के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा यूजर्स, या यूजर था हमारा, यूजर था जो हमारे ब्लेड टेम्पलेट का नाम है। और सेकंड पैरामीटर में क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरीके से $डेटा, ठीक है, और इसमें रिस्पॉन्स जो है इसको पास कर देंगे हम लोग इस तरीके से। अच्छा, इसको जब आप पास करोगे ना, तो बेटर ये है कि आप इसको डिकोड कर लो इस तरीके से। एरे में ये एसोसिएटिव बना दिया, इसको जेसन फॉर्मेट से डिकोड कर लेंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा जेसन डिकोड, एंड देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा जो हमारे पास यहाँ पे डाटा आया था, ठीक है। अब ये डाटा आ तो गया, और उसको हमने व्यू को कॉल भी कर लिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, दिखा डाटा वेरिएबल अनडिफाइंड दिख गया, बिकॉज ये हमें यहाँ पे की बनानी थी $डेटा इस तरीके से, इसको यूज़ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। एंड अब ये आप देखोगे कि बिल्कुल हमें प्लेन ब्लैंक स्पेस दिखा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H1 यूज़र डाटा ऐसा कुछ करके, तो आपको भी ये दिख जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट R कर दूँ, प्रिंट R $डेटा, तो आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे एंड आपको ये वाला डाटा भी दिख गया। बट इसको प्रिंट कैसे करना है, सिंपली क्या करो, आप यहाँ पे एक UL लो, li लो, इसके अंदर एक स्पैन ले लो, स्पैन के अंदर यहाँ पे कर सकते हो नेम, और यहाँ पे सिंपली लिख दो यूज़र का एक नेम। लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्पैन लेके एक B टैग भी ले लेता हूँ, और इसके अंदर सिंपली लिख दूंगा यहाँ पे $डेटा, और डेटा के बाद में सिंपली यहाँ पे नेम, ठीक है। एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, ये ना मुझे डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो नेम। ये नेम अगर API में चेक करोगे तो सेम नाम है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पूरी LI को कॉपी कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें और डिस्प्ले करवा देंगे। और जैसे कि अब मैं करवा देता हूँ यूज़र नेम करवा देता हूँ, ठीक है, यूज़र नेम आ गया। देन अच्छा, यहाँ पे भी यूज़र नेम लिख देते हैं, यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे भी ईमेल लिख देंगे। ईमेल एक फील्ड है यहाँ पे आपको दिख रही है। देन वेबसाइट, लास्ट में फ़ोन, यहाँ पे भी आएगा फ़ोन नंबर होगा, लेट मी सी, या फ़ोन नंबर भी है। देन हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड आप सारा का सारा डाटा यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मैं प्रिंट R को यहाँ से हटा दूंगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डाटा दिख रहा है यूज़र का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने API से डाटा इंपोर्ट कर लिया, एंड ये प्रॉपरली काम भी कर रहा है। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूज़न है
मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है पूछो, ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।